ये फिक्र रहा करती थी भी सोच, और हज की भी बहुत सोच रहा करती थी। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि मैं जिस वक्त उम्रा के लिए जा रहा है, मैं ये सोचता था शाहिद खान के बच्चे, शाहिद खान के लड़के, ये आसिफ खान जो है, इसको मैं बचपने से जानता हूँ। यहाँ के नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ, और क्यों ना हो कि हमारे बच्चे भी, आजकल का दौर है, ये गया गुजरा जमाना है, मोबाइल ले लेके बैठते हैं 11, 12, 1 बजे तक। मेरे माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये मोबाइल से दूर रखें, और ऐसे हमारे अपने मोहल्ले का नाम कमाया। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करना जरूरी है मेरे दोस्तों। आज का ये गए गुजरा जमाने में हम बहुत पीछे हो जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को छोड़कर हम पूरे कामों की तरफ लग जा रहे हैं। माँ बाप फिर परेशान होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को दोस्ती ऐसे दोस्तों के साथ बनाएं जैसे आसिफ खान ने ऐसी दोस्ती बनाई, उलमाओं के साथ रहा, किसी ने हाथ पकड़कर नहीं ले गया, खुद तरफ थी। आज अल्लाह ताला ने उसके जरिए कई हजारों, कई सैकड़ों को, और जब तक जिंदगी दे अल्लाह और खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे कि इनके जरिए मालेगांव शहर के नौजवान बच्चे अपनी माओं को हज उम्रा के पिलेलों में बैठते हैं। तो एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी मनकबत नात पाक में ये आसार कहते कि मैं बैठा हूँ, अजीब हाल है मेरा कि बैठा हूँ फिर भी चला जा रहा हूँ। असल में ये सारे मामलात जो है इन्नमल आमाल बिन्नियात। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, आज अल्लाह के मुकद्दस घर के सफर के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शहर मोहतरम की कसम कुरान पाक में खाई है कि महबूब हमें कसम है शहर मोहतरम की, यानी अल्लाह पाक के प्यारे हबीब जिस शहर में तशरीफ लाए उस शहर की कसम अल्लाह तबारक व तआला खा रहा है। तो उस शहर की अज़मत, उसका एहतराम का हम इंसानी अक्ल के मुताबिक उसका अदब और एहतराम और उसके मर्तबे को क्या समझ सकते हैं। रब्बे रऊफुर रहीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने सारे आलम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, किसी एक कुंबे और कबीले के लिए नहीं, बल्कि सारे आलम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, उनके दर की हाजिरी ये मामूली बात नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं अपनी 71 साल जिंदगी में ऐसे ऐसे आज़मीन हज और आज़मीन उम्रा को देखा है, और इस बात पर यकीन और ईमान होता है कि इंसान पैसे से हज करने नहीं जाता। बस अल्लाह तबारक व तआला का जिस पर खुसूसी फजल और करम होता है, तो अपने उन बंदे और बंदियों को अपने घर की, अपने हबीब के दर की ज़ियारत के लिए बुलावा आता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, दरअसल ये प्रोग्राम जो चल रहा है इस तरबियती क्लास का, तो मैं आपको बताता चलूं कि आज वो हालात और वो माहौल नहीं रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। यहाँ पर हर मस्जिद से, मदारिस से, इज्तिमात से, कहीं ना कहीं से हम लोग तालीम हासिल करते चले जा रहे हैं। और ये जो उम्रे के जिम्मेदारान होते हैं, जो टूर ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इतनी अच्छी रहनुमाई करते हैं, इतनी अच्छी रहनुमाई करते हैं कि मैंने देखा है कि मक्का मुअज़्ज़मा में कारी कलीमुल्लाह एक रोज हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना हुसैन मिल्ली साहब अपने शहर के लोगों को इतना सवार कर भेजते हैं
कि ऐसा लगता है कि मालेगांव से जितने लोग आए हैं सब मुफ्ती है। ये मौलाना हुसैन मिल्ली और दिगर हमारे जो अहबाब, जो हमारे अकाबिर, जो हमारे असलाफ हज तरबियती क्लास, उम्रा तरबियती क्लास चलाते हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम को टूल देने की जरूरत है। बस मैं चंद मुख्तसर बात आप लोगों के गो से गुजार करूंगा। तो शौकत से और इतने आराम से आज हज और उम्रा कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हो जाते थे हज के बाद वापस आते थे, कितना भी चमक दमक वाला चेहरा होता था, आने के बाद वो बिल्कुल झौंस जाते थे और काले पड़ जाते थे। ये पहचान थी कि इन्होंने बहुत तकालीफ से ऊंट की छांव में बैठते थे, छतरी लेकर चलते थे। ऐसा उनका हज और उम्रा हो। उम्रा तो तसव्वुर में नहीं था, बस हज करने लोग जाते थे। बहरहाल आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक पर, बिलखुसूस मुसलमानों पर जो फज़्ल व करम किया है पूरी दुनिया में। अगरचे हम रो रहे हैं कि हम बहुत पुरफसन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम सोचेंगे कि हमारे असलाफ ने किस तरह जिंदगी गुजारी, अगर बताते हैं कि उससे पहले ऐसा था कि भाई कोई हज करने जाता था तो ये समझ के जाते थे कि हम जा तो रहे हैं लेकिन वापसी शायद अब हमारी ना हो, तो इसलिए वो साथ में कफन और तमाम तर चीजें लेकर जाते थे। बहरहाल आज जो हालात है अल्लाह का फजल करम है, वहां भी बेपनाह वहां के जो लोग को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है वो बेपनाह आदमी ने हज और उम्रा का ख्याल रखते हैं। अब अपने ऊपर है, हर उम्रा के जो जा रहे हैं मेरी बहन बेटियां, मेरे भाई, अब इनके ऊपर है कि वो वहां कितना लूट सकते हैं, कितना अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, अपने बाल बच्चों की दुनिया और आखिरत और पूरी उम्मत के लिए वो क्या बटोर सकते हैं, क्योंकि वहां की दुआ रद्द होती ही नहीं। मेरे एक दोस्त थे हाजी मोहम्मद इसाक, 2000 में वो हज करने गए, तो बोले मैंने हरम शरीफ में एक दिन सोचा कि यार मुझसे पहले जो लोग आते थे वो लफाजी करते थे। बोले हरम शरीफ में एक के ऊपर एक लोग गिर जाते। बोले अतहर भाई मेरी कसम खुदा की मेरा ये इरादा पूरा नहीं हुआ और मेरे ऊपर एक शख्स आके गिर पड़ा। तो यानी दिल में हम सोचेंगे अल्लाह पूरा फरमा देगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वहां पर जितना अदब, जितना एहतराम हम कर सकते हैं, बुराइयों से, नशा है, दिगर चीजें जो है, उन सब पे जो हमारे उलमा आज मेहनत कर रहे हैं, खास तौर से ये जो नौजवान नस्ल है, तो अल्लाह ताला इनके जरिए हमारे शहर में दीन का बड़ा काम हो रहा है। अल्लाह तबारक ताला इस टूर को बेपनाह कबूल फरमाए, इसके आज़मीन को अल्लाह कबूल फरमाए, उम्रे को मबरूर फरमाए। इस उम्रे की बरकत से अल्लाह आने वाले साल में आप सबको, हम सबको हज बैतुल्लाह के लिए कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा टूर से। आज बरोज़ जुमेरात को माशाल्लाह जो अली हज उम्रा ग्रुप का जो तरबियती प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जितने उम्रा पे जाने वाले उम्रा के ज़ायरीन, माशाल्लाह मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तमाम दिली ख्वाहिशात के साथ शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अली हज उम्रा ज़ियारत टूर और अल युसरा हज उम्रा ज़ियारत टूर, अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा टूर जो आज हम लोग ने स्टार्ट किए, इसका स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि अभी जो गांव में जो हालात चल रहे टूर को लेकर, अब लोग परेशान हैं कि कोई उनको भरोसेमंद टूर नहीं मिलता। लोग ज़ियारतों के नाम पे, कम पैसों के नाम पे लोगों को धोखा देते, टूर वाले पैसा लेके भाग जाते। कुछ भी जो मामलात आते, आज आवाम परेशान है कि वो किस पे भरोसा करेंगे। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब मुश्किलात को देखते हुए, सबकी परेशानी को देखते हुए कि क्या अपन अली हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप जो हम लोग चालू करने का असल मकसद ये है कि हम जो परेशानियाँ अक्सर हाजियों को होती है, मक्का मदीना ले जाने के बाद दूर दूर होटलें, ज़ियारतें नहीं हो पाती, ऐसे कई सारे हाजी लोग हैं
मैं देखा हूँ अक्सर 8-10 बार जाके आ चुके रहते, मगर वो मकामात पे नहीं जा सकते, नहीं जा पाते, क्योंकि उनको सही मालूमात, सही रहनुमा नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप, अल युसरा हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाअल्लाह हमारा मेन और सही असल मकसद यही है कि हाजियों को मुकम्मल रहनुमाई की जाए, हर एक जगह का उनको ज़ियारत करवाया जाए, बेहतर से बेहतर सर्विस उनको दी जाए, होटल करीब से करीब की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप और अल युसरा हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप माशाअल्लाह इबादत और रियाज़त और खिदमत से भरपूर है। और हम लोग, मैं हाजी आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मुफ्ती शुएब अमीन इशरा जनाजा हॉल के इमाम साहब, इनकी रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप वगैरह चल रहा है, आगे तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारी खुसूसियत अली हज उम्रा ज़ियारत ग्रुप जो खुसूसियत है मेन, कि अभी जितने हाजी लोग हैं इन लोगों को ज़ियारतों के नाम पे अक्सरियत से पैसा लिया जाता है, जाने के लिए, जंग बदर जाने के लिए, वादी जिन जाने के लिए अक्सर से उन लोगों से पैसा लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से कहीं पैसा नहीं लिया जाएगा। ताइफ फ्री है, जंग बदर फ्री है, बीर रोहा, बीर शिफा, जबल मलाइका, वादी जिन इंशाअल्लाह सभी हमारे जो बुकिंग हुई है उसी पैसे में ले जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा हाजियों से कहीं नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह। और मुकम्मल रहनुमाई की जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं खुद 3 साल मक्का मुकर्रमा में रहा है, अरबी बोल चाल में काफ़ी बहुत बेहतर मुकम्मल मालूमात है माशाअल्लाह। हाजियों को एक पैसे की कहीं दिक्कत नहीं आने। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि जिस खालिक व मालिक ने हमें अपने वतन के अंदर, अपने शहर अज़ीज़ के अंदर 4 सालों से हज उम्रे की खिदमत के लिए कबूल फरमाया है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता की है। जिस वक्त शहर अज़ीज़ के अंदर हम इस काम को लेकर खड़े हुए, चंद तजुर्बाकार और बड़े लोगों की सरपरस्ती के अंदर हमने इस काम को शुरू किया था। अल्लाह ताला ने गाहे बगाए धीरे धीरे बज़ात खुदा में खड़ा किया। तो आज हम अली हज उम्रा एंड अल युसरा हज उम्रा टूर के नाम से बज़ात खुद हम इस टूर को चालू किए गए, और लॉकडाउन के बाद ही हमारा सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है। बज़ात खुद का मतलब ये है टिकट वीज़ा हम खुद से करते हैं, होटल खाना हम खुद से करते हैं। जहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टूर ऑपरेटर है और टूर की जितनी भी ऑफिसें हैं जहाँ पर तमाम तर सहूलियात फ़राहम करते हैं, उन्हीं सहूलियात के अंदर से हम कुछ मज़ीद सहूलियात इस तरीके से फ़राहम करते हैं कि तमाम टूर वाले अपनी तरफ से वीज़े, टिकट और होटल और खाने के साथ में 5 लीटर जमज़म का हदिया भी देते हैं। इसी तरीके से हम भी 5 लीटर का जमज़म हदिया देते हैं, और इसी बसों के ज़रिए से ज़ियारत मक्का मदीना की करवाते हैं। तो हम भी इसी तरीके से इसी बसों के ज़रिए से ज़ियारत भी करवाते हैं। लेकिन एक ख़ास बात अली हज एंड अल युसरा हज उम्रा टूर की खुसूसियात में से मज़ीद ये है कि ऐसी बसों के ज़रिए के अलावा गाहे बगाए शाम के वक्त और रात के वक्त हुज्जाज किराम के साथ पैदल में चलकर वो मकामात जो हरम शरीफ के अंदर बेशुमार अम्बिया और सहाबा की मुक़द्दस जगह है, वहाँ ले जाकर कुछ मखसूस 5-10 मिनटों की तकरीरें हुआ करती हैं और मुशाहदा भी करवाया जाता है, और हुज्जाज किराम अपनी आंखों से देखते भी और वहाँ बैठकर कुछ ईसाल सवाब भी करते हैं। और ख़ुसूसी सहूलियात में से एक चीज़ ये भी है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को इसी तरीके से सहूलियात फ़राहम करने की तौफ़ीक दे कि अली हज उम्रा अल युसरा हज उम्रा टूर की तरफ से मस्तूरात के लिए कोई ख़ास एहराम का शरई हुक्म तो नहीं है, लेकिन उनके लिए ख़ास तरीका जो राइज है, सफ़ेद रुमाली और एक टोपचा, वो टोपी पहन कर ताकि रुमाली और ओढ़नी वग़ैरह न खिसक सके। तो अली हज उम्रा अल युसरा टूर की तरफ से इस तरह की मस्तूरात के लिए एहराम का भी इंतज़ाम किया जाता है, और जेंट्स हज़रात के लिए भी ये हमारी तरफ से ही टूर ऑपरेटरों की तरफ से बतौर हदिया दिया जाता है। और इसी तरीके से ताकि हुज्जाज किराम के अंदर और इबादत और रियाज़त का शौक़ पैदा हो, तो उनके लिए जहाँ पर मुक़द्दस मकामात पर जाते हैं तो अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हुज्जाज किराम ख़ुद अपने पास एक सफ़र तोशा इबादत का हो, तो
तो उसके लिए जानमाज भी हमारी तरफ से एक इंतज़ाम होता है जो बतौर हदिया हुज्जाज किराम को फ़र्दन दिया जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे अली हज एंड अल यूसरा टूर की खसूसियात में से ये है कि कुछ इस तरीके के टूर है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो एयरपोर्ट के ऊपर है तो हुज्जाज किराम को पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा दे दिया जाता है और वो अकेले जाकर इनफरादी तौर पर हैरान और परेशान होते हैं। लेकिन इन 2 टूरों की खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि मुअल्लिम मुंबई से लेकर पूरे अरकान अदा करके मुंबई वापस आने तक मुअल्लिम उनके शाना बशाना होकर उनकी खिदमत किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रब का बेफज़ल व एहसान व करम है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। अल्लाह ताला जिसके साथ फ़ज़ल का मामला करना चाहते हैं तो उसे सारी नेमतें अता करते हैं और बेशुमार ऐसी खसूसियात है। हम तमामी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी खिदमत करने वाले टूर ऑपरेटरों की मदद नुसरत फरमाए और अच्छे से अच्छा हमारे उम्मत की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए ताकि जाने वाले ज़ायरीन इबादतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जो हज़रात अल्लाह का फ़ज़ल करम है अली एंड अल यूसरा हज उम्रा टूर से आने वाले अगस्त की 6 तारीख को हमारा पहला ग्रुप 6 अगस्त को सुबह में 10:40 पर यहाँ से इंडिया से हमारा एयरलाइन परवाज़ करेगा और उसके बाद हर महीने अली एंड अल यूसरा हज उम्रा टूर की पैकेजेस की सर्विस की सहूलियात भी है और इंशाल्लाह सितंबर के महीने में भी हमारे हुज्जाज किराम रवाना होंगे। हज के अय्याम को छोड़कर हर महीने हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के दरमियान में ग्रुप को रवाना करने की पूरी कोशिश की जाएगी। या उसके अलावा जो भी तारीख़ को हमें डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए ताकि हुज्जाज इकराम को सहूलत हो तो हर महीने के लिए हमारे यहाँ पर सहूलियात है। और हमने हुज्जाज इकराम की और आवाम की सहूलत के लिए एक प्रोग्राम ये भी मशवरे में रखकर एक प्रोग्राम ये भी रखा है कि आने वाले रमज़ान मुबारक 2024 के अंदर जो अहबाब जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर एक उसूल और ज़ाब्ता ये है कि आप 30 सितंबर तक पासपोर्ट और साथ में 30,000 रुपये जमा करा दें और 40,000 में 1,40,000 में ये आपकी बुकिंग रहेगी। उसके ऊपर जितना भी इजाफा होगा 1,50,000 या 1,60,000 या 1,70,000 इंशाअल्लाह आपसे ज़ायद रकूमात हासिल नहीं की जाएगी। 1,40,000 में आपकी तो ये सीट बुक हो जाएगी और फिर 1,30,000 के साथ में आप हर महीने या हर हफ्ते जो भी देना चाहे बस सहूलत ताकि आपको बोझ ना पड़े। तो आपके लिए इस चीज़ की भी सहूलियात हमारे यहाँ पर दस्तियाब है। हमारा एड्रेस याद रखें, शहीद अब्दुल हमीद कुसम्बा रोड खानका सैदिया मस्जिद के सामने अली हज उम्रा टूर्स। आप है तो फ़ोन के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। अली हज उम्रा टूर के जो ऑर्गेनाइज़र हाजी आसिफ साहब जिनका नंबर है 8956559455। इसी तरीके से अल यूसरा हज उम्रा टूर जो दोनों मिलकर शाना बशाना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मशवरा करके उनका नंबर है 7378920068। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।